हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राहुल और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी क्राइम से थोड़ी हटकर और थोड़ी अजीब है। ये कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां पर कुल मिलाकर 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से ट्रेनें गुजरती रही क्योंकि ये कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो ट्रेन की रफ्तार को और तेज कर दिया जाता। और इन सब का कारण भी बहुत अजीब था और वो कारण थी एक लड़की। ये कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और आज की कहानी पुरुलिया जिले के एक गांव बेगुन कोडार की है जो पुरुलिया मेन सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। ये बात 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुन कोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुन कोडार और उस गांव के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तो वो लोग अपने गांव में एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करते हैं। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचती है। फिर ये फैसला होता है कि उस गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 आते आते स्टेशन बनकर तैयार हो जाता है। और उसके बाद 1962 में इस रेलवे स्टेशन को चालू कर दिया जाता है। अब बेगुन कोडार और उसके आसपास के गांव वालों को जो परेशानी हो रही थी वो ख़त्म हो गई और सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। 1967 में मोहन नाम के स्टेशन मास्टर की वहां पोस्टिंग होती है और वो वहीं स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम उन्होंने देखा कि आउटडोर पर एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है, तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रही है। उसकी अगली शाम उन्होंने फिर से उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए देखा, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है। उन्होंने देखा कि वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही। उन्होंने इसे भी नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसे ही मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, लेकिन इस बार वो उस लड़की को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि वो लड़की इतनी तेज़ दौड़ रही है कि वो ट्रेन से भी आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने ये बात स्टेशन के सभी कर्मचारियों को बताई, तो उन्होंने कहा कि ये उनका वहम होगा। फिर अगली सुबह वो उस लड़की को पूरे स्टेशन पर ढूंढते रहे, मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटडोर पर पहुंची, उन्हें फिर से वो लड़की दिखाई देती है। और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वो इंजन के आगे आगे दौड़ रही थी और ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। उन्होंने ये बात फिर से लोगों को बताई, मगर लोगों ने तब भी उनकी बात को नहीं माना। फिर वो स्टेशन मास्टर बीमार हो गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यहाँ से ये बात लोगों में फैल जाती है, मगर फिर भी सब कुछ ठीक चलता रहता है। इसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी ठीक यही बात सभी को बताता है। वो कहता है कि जब तक कोई ट्रेन नहीं आती वो लड़की दिखाई नहीं देती, और जैसे ही ट्रेन आती है वो लड़की ट्रेन के साथ दौड़ने लगती है। और क्योंकि उसने अपने से पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की कहानी सुनी थी, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और कुछ दिनों बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और वो भी वहाँ से भाग जाता है। और जब ये बात पूरे बेगुन कोडार में फैली कि स्टेशन पर कोई भूत है, तो धीरे धीरे करके लोगों ने वहाँ पर भी आना छोड़ दिया और एक एक करके बाकी कर्मचारी भी वहाँ से निकल गए। दिन के उजाले में फिर भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहाँ पहुँच जाता, पर शाम को कोई गलती से भी उस स्टेशन पर नहीं आता। उस गांव के कई लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार उस लड़की को स्टेशन पर भागते हुए देखा है। और कई लोग बताते हैं कि बेगुन कोडार स्टेशन पर एक पेड़ है, उस पेड़ पर भी कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा है। उसके बाद ये बात जब रेलवे के ऊपर के कर्मचारियों तक पहुँची और कोलकाता तक पहुँची, तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस स्टेशन पर, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने और वहाँ काम करने को राजी नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे, और कोई भी रेलवे का कर्मचारी उस स्टेशन पर काम करने नहीं गया। मगर फिर भी उस स्टेशन पर ट्रेन आती रही और रुकती रही, मगर ना तो कोई उस स्टेशन पर उतरता और ना ही कोई ट्रेन में चढ़ता। जैसे ही ये रेलवे स्टेशन आने वाला होता तो लोग अपनी खिड़कियों को बंद कर लेते। जो लोग ट्रेन के दरवाजे पर होते वो ट्रेन के अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लेते और कोई भी गलती से उस स्टेशन पर बाहर जाकर देखने की कोशिश नहीं करता। तो जिनकी मांग पर वो रेलवे स्टेशन बनाया गया था, उन्हीं लोगों ने वहाँ पर आना बंद कर दिया।
और जब रेलवे स्टेशन से स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट कलेक्टर गायब और जहाँ के लोगों के लिए बनाया गया वो भी गायब, तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने ये फैसला किया कि इस स्टेशन को बंद कर दिया जाए और अब कोई भी ट्रेन वहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए या सिग्नल देने के लिए वहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसीलिए 1967 में स्टेशन खुलने के 5 साल बाद ही स्टेशन को बंद कर दिया गया। उसके बाद रेलवे ने इस स्टेशन को बाकायदा अपने रिकॉर्ड में इसे भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था कि क्यों कोई उस स्टेशन पर काम नहीं करना चाहता, और उस कारण में उन्होंने भूत और उस लड़की के ट्रेन के साथ दौड़ने और नाचने की बात लिखी गई, और ये बात भारतीय रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी दर्ज है। उसके बाद 5 साल बीते, 10 साल बीते, पर वो रेलवे स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने भी इस स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल एमएलए, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये स्टेशन और बेगुन कोडार गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को माना कि बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है। यहाँ तक कि उस वक्त के झारखंड के डिप्टी सीएम सुधीर महतो, उन्होंने भी इस बात को रिकॉर्ड पर कहा कि स्टेशन पर एक लड़की का भूत है। तो जब सरकार और सरकार के कर्मचारी भी इस बात को मान चुके थे, तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच पाती। मगर अब सवाल ये आता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। तो इस सवाल को लेकर आप बेगुन कोडार के किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाइए, हर आदमी आपको एक ही जवाब देगा कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई थी और उसकी ही आत्मा तब से वहाँ भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और उसे ट्रेन पकड़नी थी, इसीलिए जैसे ही ट्रेन आती है वो उसके साथ भागना शुरू कर देती है। अब इधर तो ये रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा था, मगर जब ये बात कोलकाता तक पहुंची तो वहाँ की ट्रैवल एजेंसियों ने इस भूतिया रेलवे स्टेशन को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और बाकायदा अपने ट्रैवल पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए एक भूतिया स्टेशन पर घुमाने का पैक भी ऐड कर दिया। इसके बाद वो टूरिस्टों को दिन के उजाले में बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पर ले आते और दिन में घुमाते। फिर धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहा और करीब 35 से 40 साल बीत गए और फिर धीरे धीरे ये बात मीडिया तक पहुंच गई कि एक भूतिया रेलवे स्टेशन है और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। फिर ये बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंच जाती है। इसके बाद कोलकाता से कुछ लोगों की टीम जो भूतों और आत्माओं की मौजूदगी की जांच करती है, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन जाएंगे और पूरी रात वहीं बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरा और K2 मीटर, जो कि नेगेटिव एनर्जी को बताता है, वो सब सामान अपने साथ लेकर बेगुन कोडार गांव पहुंच जाते हैं। मगर उस गांव का हर आदमी उनके इस फैसले के खिलाफ था। वो जिससे भी बात करते वो सभी एक ही बात कहते कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में तो भूलकर भी उस स्टेशन पर मत जाना। मगर ये टीम तय करके आई थी कि वो आज की रात बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पर ही बिताएंगे और वो टीम वहाँ पहुँच जाती है और फिर पूरी रात प्लेटफॉर्म और आउटडोर पर और उस पेड़ पर चेक करती रहती है कि उन्हें कोई दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है, लेकिन ना तो उनके कैमरों में कुछ कैद होता है और ना ही उन्हें कोई दिखाई देता है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है और इसके बाद टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि बेगुन कोडार स्टेशन पर कोई आत्मा नहीं है। फिर ये बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच जाती है और जब 35 से 40 साल बीत गए तो लोगों का भी नज़रिया बदलने लगा और बेगुन कोडार के ही एक लोकल एमएलए ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें इस स्टेशन को दोबारा खोलने की बात लिखी गई। ममता बनर्जी, जो कि आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उस वक्त वो रेलवे मिनिस्टर थी और फिर ममता बनर्जी पूरे मामले को देखती है और कुछ दिनों बाद वहाँ लोगों की पोस्टिंग की जाती है और फिर पूरे 42 साल बाद सितंबर 2009 में सुबह करीब 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन वहाँ रुकती है और फिर कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग ट्रेन में चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके आसपास के गांव के लोग भी हिम्मत करके उस रेलवे स्टेशन पर आने लगे। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहाँ कोई ट्रेन रुकती है। शाम 5 बजे के बाद वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकती और पूरे बेगुन कोडार और आसपास के लोग शाम 5 बजे बाद उस स्टेशन पर नहीं आते और आज भी शाम 5 बजे बाद ना तो कोई उस स्टेशन से उतरता है और ना ही कोई चढ़ता है। तो कुल मिलाकर एक लड़की की वजह से 42 साल तक बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। तो ये थी पूरी कहानी बेगुन कोडा रेलवे स्टेशन की। मुझे उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही किसी नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।